बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम रामू था। रामू मेहनती था लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। उसका जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा हुआ था। वह एक छोटी सी झोपड़ी में अकेले रहता था और उसकी आजीविका का मुख्य साधन खेतों में मजदूरी करना था। गांव में रहने के बावजूद उसके पास खुद की जमीन नहीं थी। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले ही उठता और गांव के जमींदारों के खेतों में मेहनत करता ताकि दिन के अंत में कुछ पैसे कमा सके और अपना पेट भर सके। रामू के पास अच्छे कपड़े नहीं थे, न ही अच्छा खाना। उसके जीवन में बहुत संघर्ष था, लेकिन वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसकी सादगी और उदारता के कारण गांव के लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन गरीबी की वजह से उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। एक दिन, जब उसका जीवन उसे बिल्कुल ही निराशाजनक लग रहा था, उसने फैसला किया कि वह भगवान से प्रार्थना करेगा और अपनी परेशानियों के लिए कोई समाधान मांगेगा। एक दिन, रामू गांव के पास के जंगल में चला गया। वह एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतनी मुश्किलें क्यों हैं? कृपया मेरी मदद करें। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दृढ़ संकल्प किया कि जब तक उसे भगवान का कोई संकेत नहीं मिलता, वह उसी पेड़ के नीचे बैठा रहेगा। कुछ दिनों बाद उसी जंगल में एक साधु महाराज का आगमन हुआ। साधु एक तपस्वी था जिसने अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया था। वह दिखने में बहुत सरल और शांत थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी। जब साधु ने रामू को देखा तो उसके पास जाकर पूछा, वत्स, तुम यहाँ इस घने जंगल में क्यों बैठे हो? क्या तुम्हारी कोई समस्या है? रामू ने अपने सारे दुख साधु को बताए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, इस संसार में हर किसी के जीवन में समस्याएं हैं। तुमसे भी बड़ी समस्याएं कई लोगों के पास होती हैं। लेकिन अगर तुम सच में अपने दुखों का अंत चाहते हो, तो मुझे एक कार्य करने दो। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। रामू ने ध्यान से साधु की बातें सुनी और कहा, महाराज, मैं हर वो कार्य करने के लिए तैयार हूँ जो मुझे इस कठिन जीवन से बाहर निकाल सके। साधु ने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर ध्यान में लीन हो गए। फिर उन्होंने कहा, रामू, मैं तुम्हें एक जगह भेज रहा हूँ। वहाँ तुम्हें एक कुबेर मंदिर मिलेगा। उस मंदिर में जो भी भगवान से सच्चे मन से कुछ मांगता है, उसे मिल जाता है। लेकिन याद रखना, तुम्हें मंदिर तक पहुंचने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? रामू ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। उसने साधु से मंदिर का रास्ता पूछा और साधु ने उसे दिशा बता दी। साधु ने उसे एक लकड़ी की छड़ी दी और कहा, ये छड़ी तुम्हें मार्ग में आने वाली बाधाओं से बचाएगी। इसे अपने पास संभाल कर रखना। रामू ने साधु का धन्यवाद किया और यात्रा पर निकल पड़ा। उसकी यात्रा बहुत कठिन थी। रास्ते में जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करना पड़ा। वह कई बार गिरा, लेकिन हर बार उठ खड़ा हुआ। उसका विश्वास और साधु की दी हुई छड़ी उसकी शक्ति बन गई थी। आखिरकार, कई दिनों की यात्रा के बाद रामू ने मंदिर का दर्शन किया। वह बहुत थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। उसने मंदिर के अंदर जाकर भगवान कुबेर की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की, हे भगवान, मैं गरीब हूँ, मेरी मदद करें, मुझे मेरे दुखों से छुटकारा दिलाएं। तभी एक दिव्य आवाज मंदिर में गूंजी, वत्स, तुम्हारी मेहनत और विश्वास देखकर मैं प्रसन्न हूँ। तुम जो भी मांगना चाहते हो, मांगो। रामू ने आंखें खोलकर भगवान के सामने कहा, मुझे इतना धन दो कि मैं अपने जीवन की सभी समस्याओं को हल कर सकूं। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा जिससे तुम्हारी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें इस धन का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करना होगा। रामू ने खुशी खुशी भगवान से धन स्वीकार किया। जब वह वापस गांव लौटा, उसके पास सोने चांदी के सिक्कों और बेशकीमती रत्नों से भरा एक थैला था। गांव वालों ने उसे देखकर आश्चर्य किया, लेकिन रामू ने किसी को नहीं बताया कि उसे यह धन कहाँ से मिला। उसने सबसे पहले अपने लिए एक छोटी सी जमीन खरीदी और खेती करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने गांव के अन्य गरीब लोगों की भी मदद करनी शुरू कर दी। उसने एक स्कूल की स्थापना की ताकि गांव के बच्चे पढ़ लिख सके और शिक्षित हो सकें। उसने एक अस्पताल भी बनवाया जहां गांव के लोग मुफ्त में इलाज करवा सकते थे।
उसकी उदारता और सहृदयता के कारण वह गांव का सबसे आदरणीय व्यक्ति बन गया। कुछ वर्षों बाद वही साधु एक बार फिर से उस गांव में आए। उन्होंने देखा कि रामू अब गरीब नहीं था, बल्कि एक सुखी और संपन्न जीवन बिता रहा था। साधु ने रामू को बुलाया और कहा, वत्स, तुमने मेरी बातों का पालन किया और अपने धन का सही उपयोग किया। तुम सच्चे मायनों में एक महान व्यक्ति हो। रामू ने साधु के चरणों में गिरकर उनका धन्यवाद किया और कहा, महाराज, आपकी कृपा और आशीर्वाद के बिना मैं ये सब नहीं कर पाता। आपने मुझे सही मार्ग दिखाया और मेरे जीवन को बदल दिया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, सच्चा सुख और शांति तभी मिलती है जब हम अपने पास की संपत्ति को दूसरों के साथ बांटते हैं। तुमने वही किया है। अब तुम्हारा जीवन सच्चे अर्थों में सफल हो गया है। उस दिन से रामू साधु के प्रति गहरे आभार में रहा और उनके दिखाए मार्ग पर चलता रहा। उसकी उदारता, ईमानदारी और सेवा की भावना ने उसे गांव में एक आदर्श व्यक्तित्व बना दिया। वह अब न केवल संपन्न था, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया था।